जनाब। मास्क ऊपर कर लो यार, मास्क पहनने सारे। अमर साहब आज बताइएगा, आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, अपनी सियासी मसरूफियात का भी आगाज़ कर रहे हैं, उस मौके पे जा रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट के एक फाजल जस्टिस की तरफ से दलाइल दिए जाते हैं कि हम पाकिस्तान एक ऐसे माशरे में, हमें लगता है कि किसी हम पाकिस्तान में नहीं बल्कि गटर में लग रहे हैं। ये जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ये आज के उनके दलाइल हैं जो अपने वो केस में दे रहे हैं, और वो इंसाफ का वो भी मुतलाशी है और आप लोग भी इंसाफ की है, शरीफ खानदान भी मुतलाशी है। क्या देख रहे हैं, कितने पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा? मैं सब ये क्वेश्चन पूछेगा, मगर सेनेट इंतखाबात में आप क्या समझते हैं कि कौन सा कैंडिडेट आप समझते हैं कि पीडीएम का मुतफिका उम्मीदवार जीतेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पौने 2 साल बाद आपसे बिलमुशाफा बातचीत हो रही है। सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से आज पीडीएम का रात को एक डिनर का एहतमाम हुआ है, जहाँ पर मुझे बिलावल भुट्टो साहब का फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझे रिहाई की मुबारकबाद दी और साथ मुझे कहा कि आप आएँ और शिरकत करें। तो मैं आज इस्लामाबाद जा रहा हूँ। जिस तरह यूसुफ ज़ई गिलानी साहब हमारे पीडीएम के मुतफ़क्का कैंडिडेट हैं और तमाम तर कैंपेन भी हो रही है, एक अच्छी शोहरत के हामिल हैं, और मुस्लिम लीग नून ने और बाकी पीडीएम की जो जमातें हैं उन्होंने उनके लिए काविशें तेज़ कर दी हैं, और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि यूसुफ ज़ई गिलानी साहब जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बाकी ये है कि ये जिस तरह से रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया गया, जिस तेज़ी के साथ अपना जो है वो ऑर्डिनेंस भी लाया गया, तो ये हुकूमत की बुखलाहट जो है वो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही थी। यही करना था तो अपोजिशन को साथ बिठाते, बात करते, वक्त के ऊपर इस बात का तयन करते, लेकिन इस सारी एक्सरसाइज का जो मकसद था वो कुछ और था। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि हर सूबे से जो है वो आवाज़ें आ रही हैं कि टिकटें सही नहीं बांटी गई, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो पीटीआई ने इलेक्शन से पहले अवाम से वादे किए थे वो वफा नहीं हुए, तो लोगों में तज़ब्ज़ुब है, लोग परेशान हैं। तो इस माहौल में जब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो जो हुकूमत में बैठी जमात है उसको अपनी फ़िक्र लाहक है। बहरहाल हम अपनी पूरी काविश करेंगे और जितनी हमारी स्ट्रेंथ है मुतफ़िका अपोजिशन की, उसके हवाले से हमें सीटें इंशाल्लाह मिलें, हासिल हों, उसके लिए हम पुरुमीद भी हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। आप 20 बार जेल में रहे हैं, बड़े हौसले से आपने जेल काटी, पिछले दौर में भी काटी। ये बताइएगा कि आपने अंदर बैठकर पीडीएम की सियासत को जो है वो कैसा पाया, कैसा अब कितनी स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि मरियम बीबी भी बाहर थी, अब आप भी हैं, एक और एक 11 हो जाएंगे, तो कैसे आप हालात देखते हैं? दूसरा एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि उस्मान भट्टी साहब जियो से ये हमारे नून लीग रिपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन बने हैं और उमर असलम सेक्रेटरी बने, इनको मुबारकबाद भी दे दीजिए। अच्छा, ये भी बताइएगा, अभी वो इंसाफ के वजह से आपने सवाल किया था, बताइएगा। अच्छा चलो यार, इसको छोड़ो, चलो हो गया, तो आप चलो सियासी बात मौका आ गया। हमजा साहब सियासी बात करें, पंजाब में जो इलेक्शन हुए हैं सेनेट के, साहब लोग महंगाई से बड़ा परेशान है, बेहतर होता कि इलेक्शन होते पंजाब में, उम्मीद थी कि हो सकता नून लीग की एक सीट ज्यादा ले लेती। देखिए, सवालों की बौछार है और पौने 2 साल बाद सवालों की बौछार का मकसद मुझे समझ आता है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इन पौने 2 सालों में ये एक इर्तिकाई अमल था। देखें, आवाम को कहा गया था 50 लाख घर बनेंगे, 1 करोड़ नौकरियां बांटी जाएंगी, तो आज वो वादे जो हैं वो हवा में उड़ गए हैं, दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता। और जहाँ तक एहतसाब की बात है, तो आप ये देखिए कि फॉरेन फंडिंग केस
6 साल से जो है इलेक्शन कमीशन के सर्द खाने में पड़ा है, उस पर अपना जो है कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। और अकबर साहब जो हैं वो रोज़ इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाते हैं। और दूसरी तरफ आज भी कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर जेल में हैं, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर खालिद साहब आसिफ जेल में हैं। तो ये एहतसाब का नारा जो था जिन्होंने बुलंद किया था, वो आज क्यों BRT का जब केस खुलता है तो वो स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं? वो आज क्यों बिलियन ट्री की जो अपना इंक्वायरी है उससे क्यों वो अपनी आंखें चुराते हैं? आज क्यों नहीं जो मेजॉरिटी बेंचेस पर बैठे हुए लोग हैं उनका एहतसाब हो रहा? आपके सामने नाम है, आटा स्कैंडल है, चीनी स्कैंडल है। आज लोगों को 2 वक्त की रोटी पूरी होना मुश्किल है। अद्वियात जो हैं इतनी बढ़ गई हैं। आज छठा हफ्ता है, 5.7% महंगाई आज 8.7% हो गई है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, भाइयों, मैं आज आपको ये बताऊं, आज जो कौम के मसले हैं ना, वो नंबर 1 है कि मईशत जो है वो आज ज़मीन बोस हो चुकी है। 2.5 साल झूठ बोला गया कि जी हमारा ग्रोथ रेट 2.8% है। जब वर्ल्ड बैंक ने बताया तो वो 1.9% निकला। कहा गया जी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। जब गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ था एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, स्टेट बैंक ने कहा जी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले 7 महीने में 78%, 78% जो है वो ड्रॉप हुई है। ऐसे मुल्क में जहाँ पे आज ना लोग बिजली का बिल अदा कर सकते हैं, गैस आती नहीं, बिजली का बिल आता है, बेरोज़गारी जो है वो उसका आसमानों की हदों को छू रही है, महंगाई ने लोगों की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। दवाइयाँ जो मुस्लिम लीग नून के ज़माने में मुफ्त मिलती थी, आज लोगों को दर दर ठोकरें खानी पड़ती हैं। डायलिसिस जो थे वो मुफ्त होते थे अस्पतालों में, आज डायलिसिस के लिए लोगों को मारे चक्कर लगाने पड़ते हैं, डायलिसिस नहीं होते हैं। कोरोना वैक्सीन का हाल आपने देख लिया है कि एड्स से कोरोना वैक्सीन आई और अभी तक लोग हिचकिचाहट का शिकार हैं। पता ही नहीं कि हुकूमत की कोरोना वैक्सीन की पॉलिसी क्या है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, आज जो पंजाब है, जो फूड बास्केट हुआ करता था, 28 साल लोस्ट है जो कॉटन प्रोडक्शन है। गंदम जो पंजाब दूसरे सूबों को देता था, आज वो गंदम भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। और चीनी जो है ये दूसरा मरला है कि आज चीनी जो है वो सेंचुरी क्रॉस कर गई है और लोग कह रहे हैं कि चीनी आने वाले दिनों में 135 रुपये किलो होगी। आज अपना मैं सुन रहा था कि चिकन 44 रुपये किलो आज बढ़ गया है, 44 किलो रुपये एक दिन में। तो मेरे भाइयों, ये हैं अवाम के चुपते हुए मसाइल। और एक बात और मैं कौम को बताना चाहता हूं, 2 दहाइयों से ये ववेला हो रहा है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आने वाले 10-15 सालों में पानी की एक्यूट शॉर्टेज होगी। ये मैं आज आपको एक सियासी कारकुन के नाते पूरी कौम को बताना चाहता हूं। कालाबाग डैम था, उस पर कंसेंसस नहीं हो सका। मैं ये नहीं कहता कालाबाग डैम बने, लेकिन वो सियासत की नज़र हो गया। दयामिर भाषा डैम, नवाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई थी, मैं खुद उस कमेटी के साथ दयामिर गया। हमने 35 अरब रुपए की ज़मीन, वहाँ पर 135 अरब रुपए की ज़मीन हमने खरीदी, जहाँ पर बिजली के मंसूबे लग रहे थे, जो बड़ा चैलेंज था। 12,000 मेगावाट नेशनल ग्रिड में ऐड हुई, जहाँ पर कराची सक्कर से लाहौर मोटरवे बन रही थी, मुकम्मल हो गई खुदा के फजल करम से। अब्दुल हकीम मोटरवे मुकम्मल हो गई, वहीं पर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल हो गई। ये ऑरेंज लाइन मेट्रो बस। आज दयामिर भाषा डैम के ऊपर कोई पॉलिसी है हुकूमत की? सिर्फ बावेला है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो हमारे किसान हैं, जब खुदा न खास्ता 15 साल 10 साल बाद यहाँ पर पानी के लिए लड़ाइयाँ हुई, तो कौम मुझे और आपको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराई कि आप अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए थे। और आज कौम जो है उसके पास पानी नहीं है, किसान के पास पानी नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हम
पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर आवाम की जंग लड़ रहे हैं, और अगर अवामी मसाइल को हमने उजागर ना किया इस प्लेटफॉर्म से तो अवाम हमें भी माफ़ नहीं करेगी। तो जो आपने सियासत की बात की है ना, अगर आज सियासत अवाम के जो मसाइल हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप वालिदैन हैं, रात को जब भूख से किसी का बच्चा बिलखता है तो उससे पूछें कि उसके दिल पे क्या छुरियाँ चलती हैं, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं कि रात को वो अपनी भूख से बिलखती बच्ची को दूध पिलाए। दूध भी आसमानों को छू रहा है। ये हैं पाकिस्तान के चुभते हुए मसाइल। इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को बारीक बीनी से सोचना होगा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ये नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ा है। हालात वाक़यात ऐसे हैं कि जहाज़ जाता है बाहर तो उसको अपना जो है वो कब्जे में ले लिया जाता है कि जी उसका जो है वो लीज़ उसकी अपना जो है एक्सपायर हो गई, आपने लीज़ नहीं अदा की है। पाकिस्तान के ब्रॉडशीट के मामले में अकाउंट्स मुजमद हो जाते हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रुसवाई होती है। तो मेरे भाइयों, अगर इस डूबती मईशत को हमने सहारा ना दिया, ऐसे इक़दाम ना किए, तो ऐसे दिन आएंगे जब पाकिस्तानी कौम के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। ये सियासत भी तभी होगी इस मुल्क में जब इस मुल्क में लोगों को रोज़गार मिलेगा, इस मुल्क की डूबती मईशत को सहारा मिलेगा। तो खुदारा हम सबको अपनी आंखें खोलनी होंगी, होश के नाखून लेने होंगे और ऐसी हिकमत अमली मुरतब करनी होगी कि ये बड़ी तेज़ी से जो गुर्बत आसमान को छू रही है, गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, क़यामत बन गई उसके लिए अपने बच्चों को पालना। अगर हमने इसके लिए तदबीर ना की और ये हम सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। ये मेरी बात ये बताइए, अगर महंगाई होती है तो हुकूमत तो आप पर डाल देती है कि महंगाई हुई, हुकूमत पर जहाज रुकता है तो वो भी हुकूमत पर डाल देती है। हमने जो बात यही पहला क्वेश्चन भी ये था कि इंसाफ का बोलबाला कैसे होगा, इंसाफ का बोलबाला कैसे होगा। आपने अवाम के मसाइल की भी बात की है। अब अवाम के मसाइल हल करने के लिए इस हुकूमत को घर भेजना पड़ेगा, तो क्या आप मज़ामत की सियासत करेंगे या मुफाहमत की सियासत? सर इसमें इंसाफ का बोलबाला कैसे करेंगे? सर इसमें ऐड कर लें कि जो भी महंगाई होती है हुकूमत आप पर डाल देती है कि पिछली हुकूमतों का नतीजा, अगर जहाज रुकता है वो भी आप पे डाल दिया जाता है कि पिछली आज हुकूमतों का अगर नतीजा। पौने 3 साल बाद भी महंगाई का जो अपना एक दौर है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा। आज पिछले साल की मैं आपको बात बता दूं, पिछले साल सिर्फ सूद की अदायगी हमने अपने वसाइल से की, बाकी सब कष्ट पे चल रहा है सारा मुल्क। आज जहाँ पे देखें बाहर जाके कूड़े के पहाड़ हर तरफ नजर आते हैं और अपना जो है वो कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं। जिस पंजाब को अपना जो है शहबाज शरीफ ने साफ और शफाफ किया था, आज कूड़ा उठाने वाला नहीं है। तो मैं आपकी बात की जवाब की तरफ आता हूँ। मैंने जाना भी है, मैं अपना इस्लामाबाद मैंने पहुँचना है। गुजारिश इतनी है कि हर जमात को, मुझे आपको पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा। जिस तरह इदारे जब अच्छे फैसले करते, इलेक्शन कमीशन ने डस्का के ऊपर नोटिस लिया, एक अच्छी मिसाल कायम हुई, लोगों को एतमाद हुआ। उसी तरह इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में आइन की जो उसकी अपना अख्तियारात है उसके सामने रखा कि ये खुफिया बैलेट नहीं हो सकता। इसी तरह हर इदारे को काविश करनी पड़ेगी। आज सारे जो सिविलियन इदारे वो बैठ चुके हैं बिल्कुल। आज टिड्डी दल होता है तो फौज को आना पड़ता है। ये फौज के एक शानदार मिसाल कायम की जो रद्दुल फसाद और ज़ल्बुल अज़म में हमने इस मुल्क में जो है रोशनियाँ जो अमन की हैं वो दोबारा से उजाला हुआ। लेकिन हर इदारे का अपना काम है। अगर आप काम नहीं करेंगे, दिन रात आपके तर्जुमान आके झूठ बोलेंगे टीवी के ऊपर, झूठ से तो ना आपका पेट भरता है, ना मजदूर का पेट भरता है, ना मजदूर के बच्चों को दवाई मिलती है। तो मेरे भाई ये बड़ी संजीदगी का माहौल है। पाकिस्तान के एक दोराहे पे खड़ा है और हम सबको मिलकर सोचना है कि हम इस पाकिस्तान को दुरुस्त ट्रैक पर कैसे ला सकते हैं।